हेलो मित्रों, नमस्कार। एक बार फिर से मैं आलोक मिश्रा आप लोग के समक्ष एक और शानदार वीडियो के साथ में उपस्थित हूं। आज मैं आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी बेहतरीन एफएमसीजी सेक्टर में काम करने वाली कंपनी के बारे में बात करने जा रहा हूं, जिसने अपने प्रॉफिट को महज एक साल में ही 7 गुना से मल्टीप्लाई कर लिया है, जो कि अपने इंडस्ट्री के पी से काफी कम पर ट्रेड कर रही है। यानी स्टॉक अभी सस्ते वैल्यूएशन पर मार्केट में अवेलेबल है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हर प्रकार का बिजनेस बंद हो सकता है, बट जो कंपनियां एफएमसीजी सेक्टर में काम कर रही हैं, उनका बिजनेस कभी बंद नहीं होने वाला है, क्योंकि उनके उत्पादों का प्रयोग हम अपने डेली लाइफ में करते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं उस शानदार कंपनी के बारे में। यहाँ पर मैं आपको कंपनी का नाम लास्ट में बताऊंगा, जिससे कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें और कंपनी के बिजनेस के बारे में प्रॉपर जानकारी कर पाएं। मेरी आपसे एक गुजारिश है, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लिया कीजिए, क्योंकि अगर आपके पास उस कंपनी के बारे में पूरी जानकारी नहीं रहेगी तो आपको लॉस भी हो सकता है। यहाँ पर मैं जिस कंपनी के बारे में आप सबसे बात करने जा रहा हूँ, वह कंपनी 1981 में इस्टेब्लिश हुई थी। यह कंपनी व्हीट और राइस की मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व है। यह कंपनी वेरियस टाइप के एफएमसीजी उत्पाद जैसे कि बासमती राइस, व्हीट, सॉल्ट और पल्सेस की प्रोसेसिंग करके उनको पैकेजिंग करने का काम करती है। देन इसके बाद मार्केटिंग करके उन उत्पादों को सेल करने का भी काम करती है। इस प्रकार यह कंपनी किसानों से अनाज को खरीद करके उसके बाद के सारे प्रोसेस को करती है, यानी उसको प्रोसेस करना, देन उसको एक पैकेट में पैक करके उसकी मार्केटिंग करके सेल करने का काम करती है। कंपनी के प्रोडक्ट में वेरियस टाइप के उत्पाद शामिल हैं, जैसे कि रेगुलर सॉल्ट, क्रिस्टल सॉल्ट, तुअर दाल, व्हीट, व्हाइट सिला बासमती राइस, गोल्डन सिला बासमती राइस, रॉ बासमती राइस और स्टीम बासमती राइस आते हैं। कंपनी अपने उत्पाद को वेरियस ब्रांड के तहत सेल करती है, जिसमें कि प्रिस्टिनो, स्नोफ्लेक, महाबत, शहरयार, जैकिंत, जैस्पर और मिस्टान हिमालयन सॉल्ट के नाम आते हैं। यानी कंपनी इन ब्रांड के तहत अपने उत्पाद को सेल करती है। जैसा कि मैंने बताया, कंपनी का आकार अभी बहुत बड़ा नहीं हुआ है। इसका अभी मार्केट कैप महज 1702 करोड़ रुपए के आसपास का है। स्टॉक प्राइस अभी 16 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का पी महज 5 का है, जो कि अपने इंडस्ट्री पी 33 से काफी कम पर ट्रेड कर रहा है। यानी स्टॉक सस्ते वैल्यूएशन पर मार्केट में अवेलेबल है। यानी अगर आप चाहें तो इसमें कुछ पैसों को इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। ROE 98% से ऊपर का बना हुआ है, जो कि बहुत ही शानदार माना जाता है। प्रमोटर होल्डिंग 48.4% की बनी हुई है, जो कि डिसेंट मानी जाती है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से बहुत ही कम 0.08 का है। कंपनी के पास रिजर्व के रूप में 448 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, जिससे कंपनी एक्सपेंशन कर सकती है। कंपनी में FII का भी स्टेक बना हुआ है, जो कि 5.02% का है। वहीं पर FII ने इस क्वार्टर में अपने स्टेक को 2.79% से बढ़ा दिया है। तो सोचिए, यह भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन माना जाता है। किसी भी कंपनी में DII और FII का स्टेक तभी बढ़ता है जब उन्हें उस कंपनी में ग्रोथ नजर आ रही होती है, क्योंकि DII और FII के पास पूरी एक टीम होती है, जो कि उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में पूरी जानकारी रखती है और उसका फ्यूचर कैसा रहने वाला है, इस पर भी पूरी जानकारी रखती है। कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहे हैं। मार्च 2023 के एंड में जहां पर कंपनी का सेल महज 650 करोड़ रुपए का था, वहीं पर एक साल के बाद यानी मार्च 24 के एंड में बढ़ करके 1288 करोड़ रुपए का हो चुका है। वहीं पर इसके प्रॉफिट में भी शानदार जंप देखने को मिली हुई है, जो कि 50 करोड़ रुपए से बढ़ करके 346 करोड़ रुपए का हो चुका है, जो कि महज एक साल में ही इसने अपने प्रॉफिट को 7 गुना से मल्टीप्लाई कर लिया है। तो सोचिए कंपनी कितना फास्ट वे में अपने आप को ग्रो कर रही है। स्टॉक ने पिछले एक साल में 85% से ऊपर के, वहीं पर अक्टूबर 2016 में स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के बाद से इसने 1130% से ऊपर के शानदार रिटर्न डिलीवर किए हुए हैं। यानी अगर आपने 8 साल पहले इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो
आज उसकी वैल्यू 11 लाख रुपए के ऊपर की हो चुकी होती। तो सोचिए, कंपनी का ओवरऑल फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स बहुत ही शानदार बना हुआ है और कंपनी जिस सेक्टर में काम कर रही है इसके उत्पाद की मांग हमेशा मार्केट में बनी रहने वाली है। ऊपर से यह अपने इंडस्ट्री के पीछे बहुत ही कम पर ट्रेड कर रही है, यानी इस समय इसमें बाइंग करने की बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी बनी हुई है। एक बार जा करके खुद से इसके फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल को देख लीजिए, इसके बिजनेस को अच्छे से समझ लीजिए। अगर कंपनी आपको ठीक लगती है तो आप इसमें कुछ पैसों को इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। पर्सनली मुझे कंपनी काफ़ी अच्छी लगी हुई है और वैसे भी पोर्टफोलियो के स्टेबिलिटी के लिए कम से कम एक स्टॉक FMCG सेक्टर का होना ही चाहिए, जिससे आपका पोर्टफोलियो हमेशा ग्रीन बना रहे। आशा करता हूं कि आपको कंपनी का बिजनेस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो प्लीज 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 आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए आपने कम से कम एक दोस्त के साथ में वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।